हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आरसीडी का क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 जो है उसके कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में पढ़ने वाले हैं। मैं कुछ रूल्स बता देती हूँ आप लोग को बिफोर स्टार्टिंग द क्विज। रूल नंबर 1, सबके माइक म्यूट होने चाहिए और सबका फ़ोन जो है वो साइलेंट मोड पे होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अनम्यूट मोड पे हैं, प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लें। कविता, म्यूट योरसेल्फ। हाँ, तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं म्यूट ही रखेंगे, बोलना किसी को नहीं है। जो भी बोलेगा, जिसकी भी आवाज़ बीच में आ गई, अनम्यूट हो गया, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा क्विज से। आपको जो भी आंसर देना है वो सिर्फ और सिर्फ चैट करके ही देना है। आपको जूम का आईडी मिल चुका है ऑलरेडी, उसी पे लिंक पे आपको अपना आंसर भेजना है। अब आंसर में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। मैम टाइपिंग एरर हो गई, मैम ऑटोमेटिकली वर्ड्स ले लिए, तो अगर आप ऐसी मिस्टेक्स करेंगे, आंसर इज़ नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज वैलिड आंसर। पहले ही मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोग को, स्पेलिंग मस्ट बी एब्सोल्युटली परफेक्ट, क्योंकि एक स्टूडेंट जो खुद से ढंग से टाइप करा और एक ने गलत टाइपिंग किया है, तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस हमेशा उसी को मिलेगी जिसकी स्पेलिंग एकदम परफेक्ट है। मार्क्स कैसे एलोकेट होंगे इस क्विज के अंदर, उसके मैं कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स आपको बता रही हूँ। रूल नंबर 1, यहाँ पे जैसे ही आप लोग आंसर डालेंगे, तो जिसका आंसर सबसे पहला आएगा वही करेक्ट आंसर एलोकेट होगा, मार्किंग के लिए एलिजिबल। इसके बाद जिनके भी करेक्ट आंसर्स आएंगे वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन जब तक करेक्ट आंसर नहीं आया, उससे पहले हो सकता है 3-4 लोगों ने रॉन्ग आंसर दे दिया हो, तो जिन का रॉन्ग आंसर है उन सबको माइनस में पॉइंट्स जाएंगे। 0.25 माइनस पॉइंट होगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये नहीं कि भैया सबसे पहले भेजने के चक्कर में हम कुछ भी आंसर भेज दें ताकि हमने तो अपनी सीट रिजर्व कर ली है। आप ऐसा रिजर्वेशन नहीं कर सकते रुमाल रख करके, जैसे हम ट्रेन में या बस में करते हैं और हमारा रिजर्वेशन हो गया, अब हम कुछ भी आंसर बाद में डालते रहे। दैट एब्सोल्युटली इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे आपको सही आंसर भेजना है। अगर आपने रॉन्ग आंसर भेजा तो आपके 0.25 माइनस हो जाएंगे, और करेक्ट आंसर देने पर आपको 1 मार्क एलोकेट होगा पर क्वेश्चन का। 1 मार्क विल बी एलोकेटेड। अच्छा, अब मान लीजिए 3-4 लोगों ने आंसर दिया और उसके बाद कुछ गलत आंसर आ जाता है, तो करेक्ट आंसर आने के बाद कोई भी आंसर आए, वी विल नॉट कंसिडर दैट, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन करेक्ट आंसर आने से पहले जो भी आंसर्स आए हैं रॉन्ग, उनमें माइनस 0.25 होगा। आई होप ये रूल सबको समझ में आ गया है। स्पेलिंग एरर्स अलाउड नहीं होंगी। स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर आपने किया है तो वो मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है दैट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर, तो आपका आंसर सही होने के बावजूद भी मैं उसको रॉन्ग ही मानूंगी। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है 0.25 नेगेटिव होगा। वी विल नॉट डिस्प्यूट ऑन इट लेटर ऑन। ये मत बोलना कि टाइपिंग एरर हो गई, वो ऑटोमेटिकली ले लिया, ऑटो ट्रांसलेशन हो गया, जो भी है। नंबर टू जो हमारा रूल है, आप एब्रीवेशंस यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ पे जो फुल फॉर्म यूज़ होती है वो फुल फॉर्म ही यूज़ करेंगे। आप शॉर्ट में वॉलंटरी लिखते हैं, वॉलंटरी को VOL लिख के रख दिया आपने, नहीं है चलेगा। आपको फुल फॉर्म्स ही यूज़ करने हैं, देन ओनली योर आंसर विल बी कंसिडर्ड एज कम्प्लीटली करेक्ट आंसर। शॉर्ट फॉर्म में भी यू विल हैव टू बी रेडी फॉर रॉन्ग आंसर। इसका मतलब दैट विल बी अगेन डिडक्ट योर 0.25 मार्क्स। तो इसलिए ना तो एब्रीवेशंस यूज़ करने हैं, ना ही स्पेलिंग मिस्टेक्स करनी है। आंसर परफेक्टली ऑल राइट होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जल्दी में हम पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करते हैं। कुछ क्वेश्चन में 2 फिलअप्स भी हैं, तो आपको दोनों के ही आंसर देने हैं। ये नहीं कि हमने एक का आंसर दे दिया, पार्शियल आंसर के ये मत बार्गेनिंग करना कि मैम 10 में से 5, 1 में से आधा नंबर दे दो आप, है ना, ऐसा नहीं मिलेगा। पूरे दोनों फिलअप्स आपके सही होने चाहिए। एक भी गलत होगा तो माइनस में ही जाएगा, अगेन 0.25 माइनस। अगर उस रेस्पेक्टिव फिलअप में 2 क्वेश्चंस हैं तो दोनों के करेक्ट आंसर होने चाहिए, देन ओनली यू विल बी एलोकेटेड 1 पॉइंट, अदरवाइज माइनस में जाएगा। आई होप जनरली रूल सारे समझ में आ गए सब लोग को। सो रेडी सब लोग, ऑल आर रेडी? अच्छा, अगर फिर भी कुछ होता है डिस्प्यूट तो मेरा डिसीजन फाइनल होगा और वही माना जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे।
सब लोग चैट ही डालेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा। मोनिका मैम आप रेडी हो? आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा। यू विल गेट 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रेजेंट करूँगी, एक बार रीड करूँगी, जैसे मैं 1 टाइम रीड करती हूँ उसके बाद आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन वंस, एज सून एज माई रीडिंग इज बीइंग completed, your timer will get started. You will get 1 minute time for each question. मोनिका मैम जैसे ही मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा आप टाइमर स्टार्ट कर देना, ठीक है? तो शैल वी स्टार्ट आवर क्विज? सो लाइव वाले भी आई होप सब रेडी है और सबको समझ में आ गया। अभी आप लोग बता सकते हो, कुछ डाउट तो नहीं किसी को? लाइव में सब रेडी है, ठीक है, डन। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन 1, मेंबर इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट? टाइमर स्टार्ट कर दीजिए। गरिमा का आंसर आया हमारे पास, रोनाक का भी आंसर आया है, श्रुति, काफ़ी सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं ऑलरेडी। तो 1 मिनट वेट करने की ऐसा कोई ज़रूरत लग नहीं रही मुझे। चले, तो यहाँ पे हमारा आंसर है सेक्शन 2 क्लॉज 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और पहला आंसर जो हमें रिसीव हुआ था वो गरिमा का रिसीव हुआ था। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर था गरिमा का। तो यहाँ पे गरिमा का जो आंसर है सेक्शन 2 क्लॉज 55 एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो गरिमा को मोनिका मैम 1 मार्क दे दीजिए। सेक्शन 2 क्लॉज 55। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए रेडी सब लोग? ओके, क्वेश्चन नंबर 2, where the instrument of transfer has been lost, or the instrument of transfer has not been delivered within the prescribed period, the company may register the transfer on such term as to dash as the board may think fit. Timer start. क्या बात है, सुपर फास्ट हो रहे हैं सब लोग एकदम। अभी पहला आंसर श्रुति का आया है, इंडेमनिटी। तनिषा का सेकंड, देन श्रुति। एक ही बार आंसर भेजना है, दूसरा आंसर हम कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली 1 आंसर विल बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पे आंसर है इंडेमनिटी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। और अभी श्रुति का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो श्रुति विल गेट 1 पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में श्रुति, क्वेश्चन नंबर 1 में गरिमा आगे थी, क्वेश्चन नंबर 2 में श्रुति आगे आ गई है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है। अभी 2 ही क्वेश्चन हुए, टोटल 25 क्वेश्चंस विल बी देयर। कहानी बदल जाएगी 25 क्वेश्चंस में। तो लेट्स सी क्या एनर्जी के साथ आप लोग आंसर करते हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, every company shall deliver the certificates of all securities allotted, transferred or transmitted within a period of dash from the date of allotment in case of any allotment of debentures. पहला आंसर श्रुति का, देन भव्या, देन रोनाक, देन तनीषा, उर्वी, ईशा, मुस्कान, और यहाँ पे अक्षिता से एक अलग आंसर आया है 6 months। तो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, थोड़ा जल्दीबाजी किया सबने आंसर देने में, क्वेश्चन पूरा रीड नहीं किया। आई न्यू इट कि सब लोग जल्दीबाजी में क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में भी हम ये गड़बड़ करते हैं। यहाँ पे मैंने बोला था अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स का पीरियड सबको पता है 6 months होता है, बट थोड़ा जल्दीबाजी में सबने गड़बड़ कर दिया, सबका आंसर गलत हो गया है। जिन जिन ने यहाँ पे 1 month लिखा है मोनिका मैम, सबके 0.25 माइनस कर दो, तो नेगेटिव मार्किंग हो गई है। श्रुति, भव्या,
रोनार्क, तनिषा, उर्वी, ईशा, मुस्कान, दीपांशु, अभिलाषा, स्नेहा तक सबके माइनस कर दो 0.25 और यह अक्षिता विल गेट 1 पॉइंट फॉर दिस रेस्पेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। पार्शियल क्वेश्चन डेंजरस हो सकता है, तो बी केयरफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वेयर एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56 1 to 5 द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन डैश बट विच मे एक्सटेंड टू डैश। Let's see. पहला आंसर मिला है गरिमा से 50,000, अक्षिता से मिला है 50,000, ईशा से 50,000, अभिलाषा से 50,000, भव्या से 50,000। मोनिका में सबके माइनस कर देना, मैंने ऑलरेडी बोला था 2 फिलअप्स है तो दोनों के आंसर आने चाहिए। अगर सिंगल आंसर आया तो वो रॉन्ग आंसर ही ट्रीट किया जाएगा। 0.25 माइनस कर देना सबके, और इनका दोबारा से आंसर कंसिडर मत करना जिनका ऑलरेडी आ चुका है। क्या बात है, सब लोग अटक गए पनिशमेंट में। वन मिनट हो गया क्या मोनिका? टाइम अप हो गया है। तो अभी यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज व्हाट 25,000 रुपीज़ एंड 5 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे सबका आंसर गलत है, तो किसी को भी इस क्वेश्चन में करेक्ट मार्क्स नहीं मिलेंगे, सबके माइनस में ही जाने वाले हैं। बाद में भी जिसने आंसर नहीं दिया वो बच गए हैं जिसने आंसर नहीं दिया वो बच गए हैं, और जिन्होंने रॉन्ग आंसर डाल दिया है वो सबके मार्क्स कटेंगे यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर था 25,000 रुपीज़ एंड 5 लाख रुपीज़। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रांसफरी मे अपील टू द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द रिफ्यूजल विद इन अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस और इन केस नो नोटिस हैज़ बीन सेंड बाय द प्राइवेट कंपनी। क्या बात है, सबके आंसर आ रहे हैं धड़ाधड़। पहला आंसर आया श्रुति का 30 डेज, देन तनिषा 60, मुस्कान 30, गरिमा 30, आरवी 60, 30 60 30 30। कुछ लोग 60 बोल रहे हैं, कुछ 30 बोल रहे हैं। हाँ, तो श्रुति ने जो आंसर दिया है वो एब्सोल्युटली सही है। डेफिनेटली 30 डेज प्राइवेट कंपनी केस में नोटिस रिसीव हुआ था, और नोटिस के केस में 30 डेज़ का। आप लोगों ने क्या है पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने बोला कि प्लीज़ रीड केयरफुली। विद इन अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस, ये स्टेटमेंट यही खत्म हो गया था। और इन केस नो नोटिस हैज़ बीन सेंड बाय द प्राइवेट कंपनी, वो पार्शियल स्टेटमेंट था। आपको आंसर सिर्फ इस फिलअप का देना था, वो 30 डेज़ है, आपसे दूसरा फिलअप पूछा ही नहीं गया था। तो इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, ध्यान से बी अलर्ट, जल्दीबाजी में गलत आंसर ना दें। मोनिका मैम काफ़ी बच्चों के नेगेटिव हो गए क्या इसमें? तो पहला आंसर सही आ गया था, बच गए। पहला आंसर सही आ गया था तो तो सब बच गए हैं इसके अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 59 shall not restrict the rights of a holder of securities to transfer such securities, and any person acquiring such security shall be entitled to dash unless it is suspended by an order of the tribunal. Shall be entitled to dash unless it is suspended by an order of the tribunal.
तो यहाँ पे रोनार्क ने पहला आंसर दिया वोट, और फिर भव्या ने वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स दोनों सेम ही बात है, उसमें इतना कुछ इशू नहीं है। वोटिंग राइट्स शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट या वोटिंग राइट्स, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। रोनार्क को मार्क्स मिलेगा इसमें। अभी सिचुएशन एकदम डाइसी हो रही है, हर बार क्वेश्चन में कोई एक नया विनर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते सबको 1-1 मार्क मिल जाए, और नहीं, सबको नहीं मिलेगा। फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछूंगी, फिर एक जो होगा वो विनिंग क्वेश्चन होएगा, हाँ, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन। मोनिका मैम, अब तक की नोटिंग आपकी हो गई? ठीक है, तो आगे बढ़ते फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे हम बढ़ते हैं। द मेन एडवांटेजेस फ्रॉम द रूल इन फॉस वर्सेस ऑर्बिटल, नेम एनी थ्री, तीन ही डालने हैं। नेम एनी थ्री। जो 1-1 डाल रहे हैं उनके तो वैसे बाय डिफॉल्ट मार्क्स काट दो। जब 3 बोले तो एक साथ तीनों आंसर आने चाहिए। पहला आंसर जो दिया है मेहंदी, सेपरेट लीगल एंटिटी, सिंगल आंसर आया है, नहीं कंसिडर करना है। रोहित का सिंगल आंसर आया है, एक ही मैसेज में तीनों टाइप करने थे ना। तनिषा ने लिखा है सेपरेट लीगल एंटिटी, प्रिजर्व मेजॉरिटी, यूजलेस सूट अवॉइडेड। नेक्स्ट आया है रिकॉग्निशन, काफ़ी बच्चों ने काफ़ी सारे आंसर लिखे हैं। चलिए ठीक है, मैं आंसर बता देती हूँ उसका। तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे हमारे पास रूल थे। तो पर्सनालिटी, सेपरेट पर्सनालिटी वाला भी हमारा एक रूल था। नीड टू प्रिजर्व द राइट ऑफ मेजॉरिटी टू डिसाइड, ऑब्वियसली। मल्टीसिप्लिटी ऑफ वर्थलेस सूट्स अवॉइडेड, एंड लिटिगेशन, ये सारे हमारे जो थे वो बेनिफिट्स थे, एडवांटेजेस थे। तो यहाँ पे जो आंसर आया था श्रुति का, तनिषा का, यस, तनिषा का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेपरेट लीगल एंटिटी, प्रिजर्व मेजॉरिटी, यूजलेस सूट्स अवॉइडेड। तनिषा का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है मोनिका मैम। तनिषा को 1 मार्क अलॉट होगा, और उससे पहले माइनस होंगे क्योंकि सिंगल आंसर आए हैं, इसलिए। एक साथ सेंड करना है जो भी आपके क्वेश्चंस के आंसर है, मल्टीपल बार बार अलग अलग सेंड मत करो। मार्क्स कहीं ऐसा ना हो कि नेगेटिव में ही आ जाए सारे के सारे। अभी कई सारे बच्चों के नेगेटिव में चल रहे हैं मार्क्स। तो मज़ा आ रहा है सबको? सुपर एक्साइटमेंट? चैट पर लिख के भेज सकते हो, मुझे बोलना नहीं है। ठीक है, चले तो हम आगे स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, गुड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। अभी बाजी किसी के हाथ में भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेट्स सी। बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं। भारत इंडस्ट्रीज केस रिलेट्स टू विच एक्सेप्शन? भारत इंडस्ट्रीज केस रिलेटेड टू विच एक्सेप्शन? और तनिषा ने आंसर दिया है सबसे पहले अल्ट्रा वायरस, तो ये आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। तनिषा को 1 मार्क। मोनिका मैम, अल्ट्रा वायरस। व्हाट अ स्पीड, आउटस्टैंडिंग, मज़ा आ रहा है मुझे भी बहुत। नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे राइटिंग के साथ साथ दिमाग भी चलाना है आपको, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम आउटस्टैंडिंग। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें किसी को नेगेटिव नहीं है, सही सबके आंसर आ रहे हैं। In the case of a company not having a share capital not less than dash shall apply for under section 241. Not less than dash shall apply for under section 241. यहाँ पे श्रुति ने 100 आंसर दिया, फिर उसके बाद तनिषा का आंसर आया 1/5। वन फिफ्थ
के आगे एक और आंसर आया रोनाक का 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स। तो फिगर्स कभी भी सोलली नहीं होते हैं 1/5 ऑफ व्हाट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो रोनाक को यहाँ पे करेक्ट पॉइंट मिलेंगे। रोनाक का एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। एग्जाम में मार्क्स कटते हैं इन चीज़ों के, बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि जब भी आप फिगर्स लिखते हैं परसेंटेज जब आप रिकॉर्ड करते हो तो किसका वो परसेंटेज है ज़रूर रिकॉर्ड करना है। ओनली 1/5 करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे श्रुति के और तनीषा के दोनों के मार्क्स कटेंगे। यहाँ पे रोनाक को 1 पॉइंट एलोकेट होगा। और जो बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे हैं 100 मेंबर्स की लिमिट क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है मैंने कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में स्ट्रेट अवे हम 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स ही देखते हैं। 100 वाली लिमिट हम देखते हैं हैविंग शेयर कैपिटल के केस में। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे हम पहुंच रहे हैं। सेक्शन 242 सबसेक्शन 3 provides that a certified copy of the order of the tribunal under section 242 subsection 1 shall be filed by the company with registrar within dash of the order of the tribunal। मतलब क्वेश्चन खत्म होने से पहले ही आंसर चालू। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास। तो 30 डेज करेक्ट आंसर है एब्सोल्युटली। भव्या को यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे। भव्या का एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है 30 डेज। मतलब क्या स्पीड है, मतलब क्वेश्चन तो मेरा बाद में ख़त्म हो रहा है, पहले आंसर आ रहे हैं। हाँ गुड है। चलो सबका ब्रेन थोड़ा स्टेबल हो गया। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा बड़ा है दिखाई देने में। सेक्शन 243 सबसेक्शन 1 states that where an order made under section 242 terminates, set aside or modifies an agreement such as is referred in subsection 2 of that section, no MD or director or manager whose agreement is so terminated or set aside shall for a period of 5 years from the date of dash without the leave of tribunal be appointed या act as the managing director or other director or manager of the company। 5 years सबको याद रहता है, लेकिन 5 years from what? Termination, agreement, date of order of terminating or setting aside of agreement, decision of termination, हो गया मोनिका में 1 मिनट? ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ टर्मिनेटिंग या सेटिंग असाइड द अग्रीमेंट, दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अच्छा, टर्मिनेशन को मैं नहीं करेक्ट मानूंगी, क्योंकि सिर्फ टर्मिनेशन नहीं, ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन क्या, ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन। अग्रीमेंट तो बिल्कुल ही गलत है। तो तनीषा का रॉन्ग, अक्षिता का रॉन्ग, उर्वी का रॉन्ग, और गरिमा ने का टर्मिनेशन ऑफ सेट असाइड ऑफ केस, नहीं गलत है ये। हाँ, चारू स्पेलिंग मिस्टेक है। और मेहंदी ने लिखा है ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल इसको हम फिर भी, लेकिन इसके बाद मेरे को एक अप्रोप्रिएट आंसर अभिलाषा का मिला है, डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ टर्मिनेटिंग और सेटिंग असाइड ऑफ अग्रीमेंट, क्योंकि एकदम एब्सोल्युटली परफेक्ट आंसर है अभिलाषा का। तो इसलिए अभिलाषा का आंसर ही हम एब्सोल्युटली करेक्ट यहाँ पे टर्म करेंगे। अभिलाषा का करेक्ट मार्क्स और बाकी सबका माइनस। ठीक है, वैसे ठीक है, हम जब एग्जाम में लिखते हैं तो ठीक है, इट्स ओके, वहाँ पे इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। वहाँ पे ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल भी आपने लिखा तो दैट इज़ ओके। बट क्योंकि कंपटीशन अभी वैसा चल रहा है, तो कंपटीशन, यही कंपटीशन एग्जाम में भी ऑल इंडिया रैंक 1 और 2 के बीच में होता है। जब 2 कॉपीज़ है और एग्जामिनर को चूज़ करना है कि मुझे किसको ज़्यादा मार्क्स देने हैं, तो जिसने एकदम सटीक लैंग्वेज लिखी होगी उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, और जिसने थोड़ा घुमाया होगा लैंग्वेज को, डेफिनेटली वहाँ पे मार्किंग कट होने वाली है। तो इसलिए यही सीख रहे हैं हम क्विज के अंदर। Let's move to the next question number 12. If any officer or employee of a company wrongfully obtains possession of any property, including cash of the company, he shall, on the complaint of the company or of any member, your creditor, your contributor thereof, be punishable with fine which shall not be less than dash, but which may extend to dash rupees.
क्या बात है, क्वेश्चन खत्म होने से पहले आंसर आ चुके हैं। श्रुति ने बोला है 1 लाख 5 लाख, तनिषा ने भी बोला है 1 लाख 5 लाख, मुस्कान ने भी बोला है 1 लाख 5 लाख, वन लाख 5 लाख, चलिए देख लेते हैं हम आंसर। एंड दैट इज ऑफ कोर्स 1 लाख एंड 5 लाख। वैसे श्रुति की स्पेलिंग गलत है, 1 लाख लिखा है श्रुति ने तो स्पेलिंग एरर मैंने पहले ही रूल बता दिया था कि स्पेलिंग एरर से मार्क्स डिडक्ट होंगे। तनीषा ने 1 लाख 5 लाख फिगर्स लिखे तो एकदम सही बात है, रिस्क नहीं लिया स्पेलिंग का, तो तनीषा को यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे 1 पॉइंट और श्रुति गड़बड़ हो गया, एक सिंगल आपने अल्फ़ाबेट गलत लिख दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड्स not related to the business of the company is to be decided by the members in their general meeting, true or false? This question is true or false? फॉल्स और ट्रू दोनों आंसर आ गए हैं तो इसके बाद तो कुछ और आंसर बचता ही नहीं है। तो ये एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट था, डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट था। अभिलाषा के मार्क्स यहाँ पे कटेंगे, गरिमा का आंसर सही है, यहाँ पे अभिलाषा के माइनस होंगे और गरिमा को +1 मिलेंगे। बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड आउट करें ढंग से और फिर उसके बाद, आई नो आपको पता है आंसर, बट जल्दीबाजी ना करें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 14. A company cannot legally authorize or ratify any act which, being outside the ambit of memorandum, is ultra virus in of the company. Mention any case name. Any of the case name. Cannot legally authorize or ratify any act which, being outside the ambit of the memorandum, is ultra virus. ये वाला डिसीजन वाला केस बताना है, ये नहीं कोई सा भी केस का नाम लिख दो। और आयरन और का केस एब्सोल्युटली करेक्ट है। यहाँ पे रोनार का आंसर एकदम सही आ चुका है ऑलरेडी, तो बिल्कुल सही है। रोनार को यहाँ पे 1 पॉइंट मिलेगा। एशबरी, एशबरी रेलवे कैरेज में एशबरी की स्पेलिंग गलत हो गई है। भव्या की स्पेलिंग भी गलत है, ओहो ये तो गड़बड़ हो गया। मोनिका मैम ये क्वेश्चन रिजेक्शन में जाएगा, मैंने आंसर पहले डिस्प्ले कर दिया है और रोनार का जो था स्पेलिंग मिस्टेक था। अब तो सबके गलत है यहाँ पे, भव्या का भी गलत था। हाँ, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन और, हाँ तो इसलिए ये क्वेश्चन कैंसल्ड। इस क्वेश्चन के मार्क्स किसी को नहीं मिलेंगे हाँ इस क्वेश्चन के मार्क्स किसी को नहीं मिलेंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया उसका स्पेलिंग पे रोनाक की। चलिए हाँ एनीवन था बेटा, एनीवन में यही था केस जिसमें अल्ट्रा वायरस की बात जब भी होती है तो फिर इसी केस की बात होती है। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। Where the candidature of a shareholder for directorship is rejected by the chairman, is the suit is maintainable by the shareholder? क्या shareholder, whether shareholder can himself file a case? Okay, super fast answering. तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है इसमें रोनाक का, येस डेफिनेटली येस आंसर है इसका। तो रोनाक को यहाँ पे 1 पॉइंट मिलता है। येस केस मेंटेनेबल है, यहाँ पे डायरेक्टरशिप उसका राइट है। जब भी पर्सनल राइट अफेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली वो लोग केस फाइल कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन हो गए हमारे, 10 क्वेश्चंस अभी भी, हाँ अभी बहुत सारा मैसअप हो रखा है, बहुत सारे माइनस प्लस हम बहुत सारे माइनस में जा रहे हैं राइट।
तो हम यहाँ पे अभी 10 क्वेश्चन में पता नहीं कहानी बदल दे, पता नहीं क्या होने वाला है। तो हो सकता है जिसने अभी तक एक भी आंसर नहीं दिया वो सारे के सारे 10 क्वेश्चन के आंसर दे दे और विनर बन जाए। माइट बी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। तो एकदम फुल एक्साइटमेंट के साथ वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। आर यू ऑल रेडी? ठीक है। The non-maintaining of the asset register or records cannot amount to act of operation being committed on minority shareholders. Mention the case name in which it was decided. Case name in which it was decided. 1 minute है, 1 minute, 1 minute में। चंद्रकृष्ण गुप्ता वर्सेस पन्ना लाल गिरधारी लाल। चलिए तो आंसर दिखा देती हूँ मैं। चंद्रकृष्ण गुप्ते वर्सेस पन्ना लाल गिरधारी लाल प्राइवेट लिमिटेड इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। और यहाँ पे पहले लाला आ गया, रोनाक से गिरधारी लाला, और तनीषा ने गिरधारी लाल ही लिखा है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखा है। मेहंदी ने एकदम सही आंसर दिया है, चंद्रकृष्ण गुप्ता वर्सेस पन्ना लाल गिरधारी लाल प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मेहंदी को यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे मोनिका मैम। बाकियों के माइनस होंगे। हाँ, रोनार्क और तनीषा के माइनस होंगे। हाँ, माइनस होंगे। यस, मतलब सब लोग इसमें ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि माइनस हो जाए, है ना? ठीक है, फाइन। लेट्स मूव फर्दर। हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मेंशन द डिसीजन टेकन अंडर ललिता राज्य लक्ष्मी वर्सेस इंडियन मोटर कंपनी। ललिता राज्य लक्ष्मी वर्सेस इंडियन मोटर कंपनी। That was an outstanding case. ललिता राज्य लक्ष्मी वर्सेस इंडियन मोटर कंपनी। तो रोना का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आ चुका है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। माइनर एक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज ऑपरेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो रोनाक ने पहला आंसर दिया, रोनाक को 1 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे राइटिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सुपर फास्ट आंसर आएगा तब मज़ा आएगा। नहीं, ये क्विज से ये फ़ायदा होगा, कुछ केसेस याद रह जाएंगे आपको। ये क्विज का मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही था कि ताकि आप लोगों को कुछ सेक्शंस याद हो जाए, अलॉन्ग विद कुछ पनिशमेंट याद हो जाए और कुछ केसेस के नाम याद हो जाए। तो इससे अगर आप 1-2 केस भी याद रख पाएँ एग्जाम में तो दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। अभी ना 1 साइडेड गेम जा रहा है थोड़ा सा। नहीं, इतना सुपर स्पीड टाइपिंग नहीं कर सकते आप, तब भी स्टिल बहुत फास्ट। आप पन्ने पलटोगे या फिर आप वो करोगे? अच्छा, कॉपी खोल करके चलिए। The legal heirs to be registered on probate are not also entitled to apply for operation. True or false? यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया था मैंने, और ऑल्सो नॉट एंटाइटल लिख दिया था मैंने। तो पहली बार पढ़ के प्राइमा फेसी लिख दो और दे आर दो एंटाइटल्ड, है ना? तो डेफिनेटली यहाँ पे ये फॉल्स स्टेटमेंट था। तो यहाँ पे पहला आंसर तनीषा ने दिया है, परफेक्टली ऑल राइट है। फॉल्स अब नहीं, जो यहाँ पे शो करेगा, नहीं, तो यहाँ पे शो करेगा वही फाइनल है। मैंने बोल दिया था पहले, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है इंटरनेट के इश्यूज़ की वजह से तो जो फाइनल है वो फाइनल है। तो तनीषा का आंसर यहाँ पे शो हो रहा है सबसे पहले, तो फॉल्स उसने करेक्ट आंसर दिया, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। नैनो सेकंड्स का फ़र्क पड़ जाता है आज पहली बार कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग आ रही है ना।
है ना, पहली बार कंपटीशन फीलिंग आ रही है, लग रहा है कि हाँ अच्छा तनीषा का पहले आ गया इंटरनेट की वजह से। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखें। Tata Sons filed caveat in the Supreme Court, Bombay High Court, National Company Law Tribunal to prevent ousted Tata Sons chairman Cyrus Mistry from getting an ex-parte order on हाँ बिल्कुल डेट बतानी है। डिस्कशन मत करो, भेजो फटाफट से, नो डिस्कशन नथिंग, आंसर भेजो फटाफट। वन मिनट होते ही मोनिका बता देना। हो गया 1 मिनट, डन। 25 अक्टूबर 2016 इज द करेक्ट आंसर, और पहला आंसर भव्या ने दिया था 25 अक्टूबर 2016, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। भव्या को 1 पॉइंट मिलेंगे। मैम 24th है। 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, मेंशन टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफिसर इन डिफॉल्ट हु डिफॉल्टेड इन कंप्लाइंग विद द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 59 रिगार्डिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, term of imprisonment, section 59, 2 years, 1 year, what happened? Everybody is thinking right now. Rohit is saying I extend to 3 years. Time up हो गया क्या मोनिका? 1 year extend to 3 years. Dipanshu. Ronak said omitted. हाँ तो रोनक इज सेइंग एब्सोल्युटली परफेक्ट। देयर इज नो इम्प्रिजनमेंट, नो इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट इज बीइंग ओमिटेड। तो यस, रोनक का आंसर सही है, और बाकी सबको -0.25, इम्प्रिजनमेंट वॉज ओमिटेड। चलिए तो सब ऐसे कंफ्यूजन में देख रहे थे, कुछ बच्चे एक्सप्रेशन में देते हैं इम्प्रिजनमेंट तो नहीं है मैम। हाँ तो बिल्कुल सही था, इम्प्रिजनमेंट नहीं है, हाँ इट वाज ओमिटेड। तो बी कॉन्फिडेंट लिख भी देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, वी आर लेफ्ट विथ 5 क्वेश्चन ओनली। लेट्स सी 5 क्वेश्चन में कौन कहानी बदलेगा। Question number 21. The application specified under section 245 subsection 1 read with subsection 3 has to be filed in. The application is specified under section 245 subsection 1 read with subsection 3 has to be filed in. तो पहला आंसर आया श्रुति का NCLT 9, तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, NCLT 9 परफेक्टली ऑल राइट। NCLT 9 नाम का फॉर्म है, रूल्स में हमने पढ़ा था, उसमें एप्लीकेशन जाती है, परफेक्ट। सबको मज़ा आ रहा है क्या? और जो लाइव में है वो लोग आंसर देके बताए चार्ट पे, मज़ा आ रहा है क्या नहीं आ रहा? ठीक है, तो फिर हम आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्विज अपने
लास्ट स्टेज पे पहुंच रही है। We have done 21 questions and we are left with 4 questions only. पूरे 25 क्वेश्चन हो जाने के बाद अगर टाई हुआ तो आई लास्ट मोर क्वेश्चंस। तो मोनिका मैम आई थिंक ये टाई का सिचुएशन तो है ही नहीं, है ना? देयर इज़ नो सिचुएशन ऑफ टाई। तो माइनस में टाई चल रहा है, विनर में टाई नहीं चल रहा है। चलिए तो वापस से थोड़ा सा माहौल सीरियस बनाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रूल 86 ऑफ NCLT रूल 2016 प्रोवाइड्स फॉर। रूल 86 ऑफ NCLT रूल्स 2016 प्रोवाइड्स फॉर। बहुत सारे बच्चों ने ऑप्ट आउट लिख दिया है, तो बिल्कुल सही है। तनीषा का आंसर ऑप्ट आउट, परफेक्टली ऑल राउट है, ऑप्ट आउट। यस, नाउ लास्ट 3 क्वेश्चंस लेफ्ट। 23, a public notice shall be issued by the tribunal as per form number NCLT 13 to all the members of the class by publishing the same within dash days of admission of the application by the tribunal. Within. And Shruti has sent 7 days, तो absolutely correct answer है 7 days is the correct answer. तो very fast answer, बहुत सही है एकदम। 7 days perfectly all right है। 23 questions we have done. We are left with 2 questions only, 24 and 25. Let's see क्या होने वाला है। तो are you all ready for the second last question? According to section 245 subsection 7, any company which fails to comply with an order passed by the tribunal under this section shall be punishable with fine which shall not be less than dash rupees but which may extend to dash rupees. Two 45 subsection 7. Time done? हाँ, तो 5 लाख एंड 25 लाख इज़ द करेक्ट आंसर। तो 5 लाख टू 25 लाख तनीषा का एकदम करेक्ट आंसर है, 5 to 25 लाख। हाँ, 5 लाख to 25 लाख। नहीं सही, नहीं सही है, सही हो, एकदम सही है। अब लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन of the quiz. So last question of our quiz is ऐसे दिमाग के घोड़े चल रहे हैं सबके एकदम जोरदार। हाँ, तो लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर शैल बी फाइल्ड इन डैश फॉर्म। तो तनीषा का एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है SH4। SH4 इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस वी आर डन और मुझे बहुत मज़ा आया। पता नहीं आप लोगों को कितना ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्या सुपर एक्साइटमेंट के साथ आप लोगों ने आंसर दिया। और इससे सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा, एटलीस्ट आपने सेक्शंस पढ़े, आप लोगों ने फॉर्म नंबर्स देखे और कितना इंस्टेंट आप लोग आंसर दे पा रहे हैं, आपका ब्रेन कितना अलर्ट है ये भी मुझे पता चला। कई सारे बच्चों ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है आंसर्स में, क्योंकि हार्डली 7-8 स्टूडेंट्स के तो बहुत फास्ट आंसर आ रहे थे, उसके बाद सब लोग रुक गए थे। आंसर देते रहना चाहिए सबको, चाहे आंसर आ चुका है उसके बावजूद भी आंसर सबको देते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्विज में ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। वेरी सून वी आर गोइंग टू अनाउंस द विनर। लेट्स सी, मॉर्निंग मैम हो गया आपका? तो 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट में हम डिसाइड करते हैं कि हु विल बी द विनर और 5 मिनट बाद हम वापस मिलेंगे। ओके